तो आज बात करते हैं उस सफ़र की जो सिर्फ साल गिनने का नाम नहीं है। ना ही ये एक सोच के बदलने का सफ़र है, एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का, एक लड़के से एक मुकम्मल मर्द बनने का सफ़र। तो सीधा सवाल, आप एक असली मर्द हैं या अभी तक बच्चे ही हैं? अब ये सवाल ना एक आईने की तरह है। इसमें जो भी नजर आए उससे भागना नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है ना, वो ही आपकी जिंदगी की असल हकीकत है। तो पहला स्टेप क्या है? यह सफ़र शुरू कहाँ से होता है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, जिम्मेदारी, टोटल ओनरशिप। बॉस, यहीं से ही असल गेम शुरू होती है। देखिए, फ़र्क बिल्कुल साफ है। जब कोई मसला होता है ना, तो लड़का रोता रहता है, यार उसकी गलती थी, किस्मत ही खराब है। लेकिन एक मर्द, वो कहता है, सीन मेरा है, मसला मेरा है, सोल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा। वो ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो पूरी गेम को ओन करता है। और ये जिम्मेदारी कितनी लेनी है? 50%? 90%? नहीं, पूरी 100%। अपने हर फैसले की, अपने हर अंजाम की। एक मर्द किसी सुपर हीरो का इंतजार नहीं करता कि वो आके बचाएगा। वो जानता है कि अपना हीरो खुद ही बनना पड़ता है। और बॉस, ये है वो असल लाइट बल्ब मोमेंट। जिस दिन ये बात दिमाग की हड्डियों तक उतर गई ना कि मुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, बस उसी दिन लड़का मर्द बन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओके, जिम्मेदारी उठा ली, जबरदस्त। अब आते हैं लेवल 2 पर, अपने अंदर के तूफानों को काबू करना। मतलब इमोशंस पे कंट्रोल और ग्रोथ पे पूरा फोकस। यहाँ भी फर्क बिल्कुल सीधा सा है। लड़का वो करता है जो दिल चाहता है, जो फील गुड है। लेकिन मर्द वो करता है जो करना जरूरी है, भले उसमें मौत ही क्यों ना पड़ी हो। एक जज्बात में बह जाता है, गुस्से से रिएक्ट करता है, दूसरा अक्ल और ठहराव से रिस्पॉन्ड करता है। यही तो डिसिप्लिन है। याद रखें, बॉडी शॉडी सब बन जाती है, लेकिन असल गेम इधर जहन में है। मुश्किल वक्त में बिल्कुल ठंडा रहना, प्रेशर में पैनिक ना करना और चुपचाप अपना काम करके दिखाना, यह है असल ताकत। फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा पावरफुल। और ये जो ग्रोथ का सफ़र है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये कोई कोर्स नहीं है जो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। रोज़ एक नई स्किल सीखनी है, रोज़ अपने कंफर्ट जोन को लात मारनी है, रोज़ कल से बेहतर बनना है। यही एक मर्द का रूटीन होता है। चलें, जहनी गेम स्ट्रॉन्ग कर ली, बहुत अच्छे। अब आते हैं हार्डवेयर पर, यानी आपके जिस्म पर। ये सिर्फ गोश्त पोस्ट का ढेर नहीं है, ये आपका हथियार है, आपकी मशीन है। सुनिए ज़रा, सोक्रेटिस ने हज़ारों साल पहले एक बात की थी जो आज भी पत्थर पे लकीर है। वो कहते हैं, एक मर्द के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो इस बात को देखे बगैर ही मर जाए कि उसकी बॉडी क्या कमाल कर सकती है। ज़रा सोचिए इस बात पे। इस दुनिया से चले जाना, ये जाने बिना कि आपका जिस्म क्या क्या करिश्मा दिखा सकता था, कितनी बड़ी शर्मिंदगी है ये। तो फिर करना क्या है? सीन बिल्कुल सिंपल है। वर्कआउट को अपनी आदत बनाओ, ढंग का हेल्दी खाना खाओ, जंक फूड को दफा करो, बुरी आदतों से जान छुड़ाओ, अपनी फिजीक पे ध्यान दो, अपने जिस्म को ऐसी मशीन बनाओ जो बगैर कुछ बोले रिस्पेक्ट कमांड करे। ठीक है, तो अपनी ज़ात पर काम हो गया। मगर एक मर्द तन्हाई में तो नहीं रहता ना, उसका असल इम्तिहान लोगों के बीच होता है। और यहाँ बात आती है इज्जत की और सच्ची लीडरशिप की। और इसका रूल नंबर 1 क्या है? सीधी सी बात है, इज्जत कमाई जाती है, डिमांड नहीं की जाती। ये चीखने से या मुझे इज्जत दो कहने से नहीं मिलती। इज्जत आपके किरदार में होती है, ये आपके एक्शन से, आपके उसूलों से कमाई जाती है। और सच्चा राजा, सच्चा किंग कौन होता है? वो नहीं जिसके सर पे ताज हो। असल बादशाह वो है जिसकी हुकूमत लोगों के दिलों पर हो, जो ताकत से नहीं, अपने किरदार से, अपनी कुर्बानी से अपने लोगों को लीड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मर्द का दायरा सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक नहीं होता। वो दूसरों की कदर करता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, दूसरों को इंस्पायर करता है, और जब कोई गिरने लगे तो वो उनका सहारा बनता है। प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। तो हमने बात की 100% जिम्मेदारी की, अपने इमोशंस पर काबू पाने की, जिस्म को फौलाद बनाने की और अपने किरदार से लीड करने की। अब इस सारी गुफ्तगू का निचोड़, इसका फाइनल पॉइंट एक आखिरी सीधे से सवाल में है। तो अब फैसला आपका है। जिंदगी भर बहनों के पीछे छुपना है या जिम्मेदारी का पहाड़ उठाना है? वक्ती मजे के लिए जीना है या एक मकसद के लिए? चॉइस आपकी है।
हमेशा लड़का ही रहना है या मर्द बनना है?